Cheers to this victory, guys. Hey guys, welcome back to the football room and इस नया वीडियो में जहाँ पर गाइस सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ है, खुशी की बारिश हो रही है गाइस अभी हम चेल्सी फैंस के ऊपर। बिकॉज लास्ट वीक हम जब इतने डाउट कर रहे थे कि शायद हम लो ब्लॉक्स के अगेंस्ट फिर से स्ट्रगल कर रहे हैं, कुछ पॉजिटिव नहीं दिख रहा है, वी वर सो फ्यूरियस अबाउट द परफॉर्मेंस, आउटकम नहीं आ रहे थे, तो इस मैच से जाने से पहले भी बहुत कुछ अच्छा तो नहीं देखने को मिला था हमें, जहाँ पर कोल पामर को वार्म अप पे इंजरी हो जाती है एंड उसके बाद एस्टेबाओ उसकी जगह पर खेलने आते हैं, विच आई एम गोइंग टू थोड़ा सा एनालाइज करूँगा मैं बाद में जाकर कि एग्जैक्टली एस्टेबाओ विलियम नंबर 10 पे अकेले नहीं खेल रहे थे। एंड वीडियो के बाद में जाकर आपको पता लग जाएगा कि मतलब आज का हमारा मतलब एक सिस्टम क्या था। एंड बहुत ही नर्वी था बिकॉज टोसिन इंजरी से आ रहे थे, तो क्या अपनी वो मतलब फॉर्म पे है, मतलब वो अच्छी फॉर्म पे है शायद, वो भी एक क्वेश्चन मार्क था। एंड सबसे बड़ा कंसर्न तो यही था कि एस्टेबाओ खेलेंगे अगेंस्ट वेल फिजिकलिटी इतना ज़्यादा है मतलब वेस्ट हैम पे, थॉमस सूचेक मिडफील्ड में एंड लुकास पकेता इतने मतलब इतने ज़्यादा फिजिकल खेलते हैं, मतलब होके खेलते हैं, बुली लगते हैं एंड ऐसे मतलब और भी है। सो उसकी वजह से मतलब वेस्ट हैम एक फिजिकल टीम हो जाती है। तो एस्टेबाओ विलियम एक 18 साल का एक बच्चा है, तो उसे तो ये मसल देंगे। तो मैच गाइज यहाँ पर स्टार्ट होता है एंड मैच के स्टार्ट के 5 मिनट में हम एक डिसअपॉइंटिंग गोल कंसीड करते हैं, जहाँ पर मुझे लगता है कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो फॉल किसी का नहीं है, बिकॉज इट वाज अ परफेक्ट पायल ड्राइवर, तो नो वन कुड हैव सेव दैट। सैंचेज ने ट्राई किया था, ऑब्वियसली ही कुड हैव डन बेटर, बट इट वाज अ पायल ड्राइवर। तो मतलब यहाँ पर हम अगर सैंचेज को ब्लेम कर दे तो वो शायद उतना फेयर नहीं होगा। एंड वहाँ पर हम देखेंगे कि एस्टेबाओ विलियम ने बॉल लूज किया था एंड एस्टेबाओ विलियम कुड हैव उसको मतलब चेस कर सकते थे, ट्रैक बैक कर सकते थे आफ्टर लूजिंग द बॉल, विच वॉज ही डिड नॉट, बिकॉज गेम के 5 मिनट्स ही थे, तो सब प्लेयर्स को लगा होगा, तो किसी ने सोचा नहीं था, मुझे यही लगता है, बिकॉज उसकी वजह से मतलब किसी ने भी थोड़ा सा वहाँ पर अर्जेंसी नहीं दिखाया एंड लुकास पकेता ने आउट ऑफ द ब्लू एक पायल ड्राइवर गोल मारा। एंड इसके बाद जो गेम था ना गाइस, ये सबसे हमें एक आज की मतलब स्टेटमेंट देता है। अगर मैं इसको स्टेटमेंट विक्ट्री तो नहीं कहूँगा, बिकॉज वेस्ट हैम इज़ अभी ऐसा लग रहा है कि सैटर टीम है अभी, मतलब वो बहुत ही स्ट्रगल कर रहे हैं, उन्हें संदरलैंड ने पेल दिया था यार, तो अभी वो उतने बहुत अच्छा फुटबॉल तो नहीं खेल रहा है वेस्ट हैम, बट फिर भी मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि ये थोड़ा सा एक स्टेटमेंट विन हो सकता है, बिकॉज कोल पामर नहीं थे एंड लीवाई कोलविल की इंजरी ने तो हमें बहुत ही परेशान करके रखा है गाइस, जहाँ पर वी आर स्टिल स्ट्रगलिंग टू फाइंड परफेक्ट पेयरिंग, सेंटर बैक पेयरिंग। एंड टोसिन ट्राई कर रहा है उसकी लीवाई कोलविल को रिप्लेस करने के लिए, एंड चालोबा इज ट्राइंग, एचम्पोंग इज ट्राइंग, बट उतना अच्छा नहीं हो रहा है। एंड बिकॉज ऑफ दैट वी आर लिटिल बिट स्ट्रगलिंग। एंड अगर कोलविल होते तो हम शायद क्लीन शीट भी ले सकते थे, मुझे ये लगता है। वी कंसीडर्ड गोल एंड गेस व्हाट गाइस, जहाँ से हम गोल नहीं मारते हमने वहाँ से इक्वलाइजर मारा एंड गेस हु स्कोर्ड द गोल, जोआ पेड्रो। एंड मुझे लगता है कि जोआ पेड्रो इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साइनिंग फॉर अस एंड इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर फॉर अस इन द फ्यूचर। तो जोआ पेड्रो ने वहाँ पर एक बहुत ही मतलब लोग मतलब ये रिप्ले देखेंगे कि ये तो एक स्क्रैपी गोल है, लक्की सा गोल आ गया, बट नहीं गाइस, जहाँ पर नेटो का पिन पॉइंट कुकरेया के पास बॉल गिराना, कुकरेया ने मतलब उन्हें पता था कि पीछे स्ट्राइकर्स एंड डिफेंडर है जो कि हेड मारेंगे, उन्हें पता है, वहाँ पर हम इक्वलाइजर मार देते। एंड इसके बाद तो भाई चेल्सी थी बीच में हाँ थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि वेस्ट हैम ने भी हमें नरमी मोमेंट दिया था, जहाँ पर 1-1 पे गेम चल रहा था एंड उसके बाद वेस्ट हैम एक और गोल मार देते, विच वॉज ऑब्वियसली ऑफ साइड, बट इट वॉज अ नर्वी मोमेंट राइट। मैं तो हंस रहा था कि भाई ये क्या गेम है भाई, ये तो पूरा एक एंटरटेनमेंट सा मतलब एक कॉमेडी सा हो गया है। तो आई वॉज लाफिंग एट दैट टाइम एंड जहाँ पर ऑफसाइड मिला उनको, मतलब जहाँ पर वो ऑफसाइड हो गए थे थॉमस सूचेक, तो थोड़ा सा रिलीफ तो मिल गया था वहाँ पर। एंड उसके बाद नेटो ने गोल मारा, बहुत ही एक शानदार गोल, फिर से पेड्रो रजिस्टरिंग एंड असिस्ट, एंड उसके बाद नेटो ने एक बहुत ही क्लिनिकल वो था वो तो शॉट के बाद एंजो फर्नांडिस, जहाँ पर अगर आपने इस गोल का सेटअप देखा तो गुस्टो ने बहुत ही अच्छा पास दिया था, एक सॉफ्ट बॉल डिलैप को, एंड डिलैप ने थोड़ा सा वहाँ पर होल्ड अप किया एंड एस्टेबाओ विलियम के लिए वो उसने वेट किया था एंड एस्टेबाओ विलियम अराइव्स, तो एस्टेबाओ विलियम को वो पास देते, थोड़ा सा पास देते एंड एस्टेबाओ विलियम ने इतना अच्छा ड्राइव किया वहाँ पर बॉल, तो एस्टेबाओ विलियम मतलब
इतने ज़्यादा अच्छे हैं इसी ट्रेड्स में, जहाँ पर ही लव्स टू टेक ऑन, ही लव्स टू ड्राइव द बॉल इनसाइड, मतलब डी बॉक्स के अंदर आने में उसे बहुत अच्छा लगता है। तो उसने बहुत ही वहाँ पर शानदार किया, जहाँ पर उसने एक पेशेंस दिखाया कि भागते रहे जब तक उसने एक बंदा नहीं देखा लाइक एंजो फर्नांडिस। राइट टाइम पे वो आ रहे थे बॉक्स के अंदर, बॉक्स क्रॉस कर रहे थे एंजो फर्नांडिस। तो एस्टोन विलियन ने लास्ट तक वेट किया एंड पास किया एंजो फर्नांडिस को, एंड इट वाज वेरी इजी गोल दिखने में लगता है, बट इट वाज अ ब्यूटीफुल गोल, नो डाउट अबाउट दैट। एंड यहाँ पर एक हिस्ट्री बन जाता है कि चेल्सी के हिस्ट्री में सबसे यंगेस्ट प्लेयर है जिसने एक असिस्ट रजिस्टर किया है। गोल भी हो सकता था एस्टोन विलियन का, बट थोड़ा सा मुझे लगता है कि वहाँ पर कॉन्फिडेंट का थोड़ा सा इश्यू है, बिकॉज 18 साल के ही है, इतने हाई लेवल पर खेल रहे हैं, थोड़ा टाइम लगेगा। एंड वहाँ पर 3 अप हो जाती है चेल्सी, एंड उसके बाद हाफ टाइम हुआ था, राइट। हाफ टाइम के बाद भी फिर हम आते हैं एंड काइसेडो ने एक स्ट्राइकर जैसा फिनिश किया वहाँ पर, एक क्लिनिकल एंड एक बहुत ही हाई आईक्यू वाला गोल था वो, तो मुझे लगता है, बिकॉज वो चाहते तो कि मतलब पायल ड्राइवर मार सकते थे वहाँ पर, एक बहुत ही पावरफुल शॉट ले सकते थे वहाँ पर, बस उसने चिप किया वहाँ पर काइसेडो ने। एंड इट वाज नॉट अ इजी शॉट, यू नो, बॉल आ रहा था मतलब इतने दूर से एंड बाउंस होने वाला था बॉल, एंड उसने एक बाउंस होने भी नहीं दिया बॉल को, तो उसने वहाँ से चिप कर दिया बॉल को। तो बहुत ही अच्छा गोल फ्रॉम काइसेडो ऑल्सो। एंड लास्टली गाइज एक कॉर्नर से हमने फिर गोल मारा मुझे सबसे बड़ा पॉजिटिव इस गेम से यही लगता है कि हम कॉर्नर से भी अब गोल मार रहे हैं। शायद हो सकता है अगले गेम पे ना मारे हम, बिकॉज वी आर नॉट टीम्स लाइक आर्सेनल। सो बहुत ही अच्छा इन द सेट पीसेस, लाइक हर एक गेम में उनका कॉर्नर से गोल आता है, बिकॉज दे आर वेल सेट अप। बट मुझे लगता है कि हम यहाँ से इम्प्रूव कर सकते हैं, लाइक दिस ऑब्वियसली जो चालोबा का गोल था वहाँ तक तो मतलब वेस्ट हैम की पूरा सा हेड लॉस हो चुका था, एंड वहाँ पैनिक सा हो गया था, तो चालोबा ने उस मोमेंट पे मतलब कैपिटलाइज कर दिया, तो ये तो एक अच्छी बात है। बट फिर भी इट इज़ अ गोल फ्रॉम कॉर्नर, इट इज़ अ गोल फ्रॉम सेट पीस, तो दैट इज़ अ पॉजिटिव। जहाँ पर हम सबसे ज़्यादा स्ट्रगल यही करते हैं कि कॉर्नर से गोल नहीं मारते, जहाँ पर हमने, अगर आपने मतलब चेल्सी का हर एक मैच किया मतलब याद किया होगा, तो चेल्सी को एक मैच पे 10 से कम तो कॉर्नर नहीं मिलता है गाइस। अगर आपने याद किया होगा कॉर्नर इतना ज़्यादा मिलता है हमें, तो हम गोल नहीं मार पाते कॉर्नर से, तो ये एक बहुत अच्छा पॉजिटिव एंड बहुत बड़ा डिफरेंस है भाई ये। तो इट वाज रियली गुड गेम फ्रॉम ऑल द प्लेयर्स, एंड काइसेडो डिड, ही इज़ आवर बेस्ट प्लेयर, एंड एंजो फर्नांडिस, जो कि हम फर्स्ट गेम वीक पे मतलब कंप्लेन कर रहे थे, एंजो फर्नांडिस ने मतलब पूरा घटिया सा परफॉर्मेंस दिया, वो थके हुए लग रहे थे, तो वो कर रहे थे हम। एंड इस गेम पे उन्होंने दिखा दिया कि आई एम बैक एज ऑलवेज एज अ कैप्टन, एंड कैप्टन थे आज। तो टोसिन, चालोबा, गुस्टो, कुकुरिया तो मतलब इतना अंडररेटेड है कुकुरिया, कोई बात नहीं करता कुकुरिया का, बट कुकुरिया इज़ आवर इनिशियल इतना इम्पोर्टेंट प्लेयर कुकुरिया। उसके बिना मतलब हमारा बैक लाइन का जो सेटअप होता है कुकुरिया के बिना वो नहीं होता है पॉसिबल। एंड जो हमारा लेफ्ट साइड से या तो कॉर्नर में, तो हम कुकुरिया के बिना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज कुकुरिया मतलब एंजो मैरेस्का ने जो सोचा होगा वो कुकुरिया ठीक तरीके से कर देता है। तो कुकुरिया इतना अंडररेटेड है, बट ही इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट की प्लेयर फॉर एंजो मैरेस्का, and he is becoming the best left back in the world, no doubt about that, right? So players like एस्टोन विलियन, I believe कि मुझे लगता है उन्हें मिला था मैन ऑफ द मैच, बट मुझे पर्सनली लगता है कि नेटो या तो पेड्रो को देना चाहिए था, जहाँ पर पेड्रो को बहुत ही ज़्यादा वोट मिला था मैन ऑफ द मैच के लिए। बट मुझे लगता है कि नेटो का जो वर्क रेट एंड पूरा पिच पे इन्फ्लुएंस था ना, तो नेटो को शायद देना, और पेड्रो को भी दे देते तो कुछ इतना मतलब ज़्यादा वो नहीं है मुझे। तो एस्टोन विलियन अपने ही प्लेयर है, बट फिर भी नेटो एंड पेड्रो ऑल्सो डिजर्व्ड मोर। सो मुझे लगता है कि दोनों का भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस। एंड हाँ गाइस, सबसे आखिरी में डिलैप, सब लोग कह रहे थे कि डिलैप का भाई क्या रोल है, ही इज़ आई सॉ हिम, आई एम लुकिंग लाइक हिम, ही इज़ नो वे टू बी सीन, ही इज़ बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी अराउंड डिलैप। बट मैं ये कह दूँ कि डिलैप का जो कि कल रात के ऊपर मैच पे जो उसका रोल था भाई, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल था, जहाँ पर एक आउट एंड आउट नंबर 9 से जो हमें चाहिए होता है, जो हमें जैक्सन भी करके देता था टू सम एक्सटेंड नहीं, बहुत अच्छा करता था जैक्सन तो भी। एंड डिलैप का भी रोल वही था आई गेस, एंड बिकॉज ही वॉज ऑक्यूपाइंग द सेंटर बैक्स, ही वॉज क्रिएटिंग न्यूसेंस अराउंड सेंटर बैक, वो सेंटर बैक को परेशान करके रख रहे थे, कीपर को भी जब हम कॉर्नर्स ले रहे थे। एंड
जब हम शायद बॉल प्रोग्रेस कर रहे थे तो वो सेंटर बैक्स को एक तरफ मतलब खींच रहे थे, जहाँ पर एक अगला मतलब अपोजिट साइड में हमें स्पेस मिल रहा था ज़्यादा। अगर आपने मैच में याद किया होगा तो एस्टेबा विलियम को इतना ज़्यादा स्पेस मिल रहा था जस्ट बिकॉज ऑफ डिलैप, बिकॉज डिलैप ने भाई दो सेंटर बैक एक टाइम पर तो 3 सेंटर बैक को ऑक्यूपाई करके रख रहे थे। डिलैप का एक जो नंबर 9 का जो मूवमेंट होता है ना, मतलब सेंटर बैक्स के अराउंड, डिफेंस के अराउंड ऑल आउट, तो इतना खतरनाक मूवमेंट होता है डिलैप का, एंड वो इतना मोबिलिटी रखते हैं अपने मतलब मोमेंट पे, भाई वहाँ पर परेशान हो जाता है डिफेंडर। जैक्सन भी बहुत अच्छा तरीके से करता था, एंड मैं यही मानूंगा कि जैक्सन का अपग्रेड ही है डिलैप, जहाँ पर डिलैप से हमें वो बैलेंस दिखता है, जहाँ पर जैक्सन कहीं मोमेंट पे मतलब बैलेंस अपने आप के ऊपर बैलेंस नहीं रख पाते थे। डिलैप इज़ अ वेल फिजिकल प्लेयर एंड बहुत ही बैलेंस प्लेयर है। एक तो बॉल जब उस पास बॉल होता है तो ज़्यादा वो गिरते नहीं है जैक्सन के टाइप, एंड जैक्सन से ज़्यादा क्लिनिकल है, वो ज़्यादा शॉट नहीं लेते हैं डिलैप, बट जब डिलैप शॉट लेता है तो शॉट ऑन टारगेट तो ऑब्वियसली होता है। एंड डिलैप का रोल इतना ज़्यादा था तो बस यही कहना चाहता था मैं, एंड डिलैप एज ऑल्सो, एंड ये सोफा स्कोर, ये गूगल पे जो मतलब रेटिंग्स देखते हैं आपको, आप इस पर मत जाना, बिकॉज डिलैप को उतना ज़्यादा अच्छा रेटिंग्स नहीं मिला है, बट इन्हें फुटबॉल नहीं पता है मुझे लगता है। बट डिलैप का रोल इतना ज़्यादा था, मतलब क्रूशल था कल के मैच में, जहाँ पर एक तो डिलैप 2 सेंटर बैक्स को ऑक्यूपाई कर रहे थे, एंड वन-बिसाका हो या थॉमस सूचेक हो, वो परेशान थे कि मतलब पेड्रो को भाई मार्क करूँ या एस्टेबा विलियम को मार्क करूँ, बिकॉज आइडियली एंजो मरेस्का ने एस्टेबा विलियम को दिया था 10 का रोल, नंबर 10 का रोल, बट वो बेसिकली राइट साइड पे मतलब थोड़ा सा टिल्ट हो रहे थे, एंड नेटो इस तरफ आ गए थे, तो वॉज प्लेइंग एज अ फॉल्स 9, एंड कह सकते हैं वहाँ पर कैम की तरह खेल रहे थे सेंट्रल अटैकिंग मिडफील्ड। तो बट एट टाइम भी मतलब पेड्रो लेफ्ट साइड आ रहे थे एंड एस्टेबा विलियम सेंटर में आ रहे थे एज अ कैम। तो भाई वहाँ के जो वेस्ट हैम के डिफेंसिव मिडफील्ड है जो भी, वो परेशान हो चुके थे वहाँ पर, बिकॉज किसको मार्क करूँ, बिकॉज अगर वन-बिसाका उसको मार्क करने बैठे तो उधर से गुस्टो निकल जाएगा, एंड थॉमस सूचेक उसको मार्क करे तो बीच में बहुत ही ज़्यादा स्पेस मिल जाएगा एंजो एंड काइसेडो को। तो ये था कुछ सेटअप हमारा, एंड कंफ्यूजन में ही मतलब ख़त्म हो गया वेस्ट हैम के लिए तो ये गेम, एंड वी कुड हैव स्कोर्ड मोर गाइज लाइक 7-8, तो बहुत ही ख़तरनाक हो जाता वो तो, बट फिर भी 5 इज़ अ वेरी, एक फैंस को चुप करने वाला ये गेम था, जहाँ पर हम बहुत ही इम्पेशेंस हो रहे थे। भाई फर्स्ट गेम ड्रॉ हो गया, एंड सेकेंड गेम स्टार्टिंग में ही 1 गोल कंसीड कर लिया, वो भी पायल ड्राइवर। आई थिंक इट वॉज ऑल एंड आउट वेरी गुड परफॉर्मेंस फ्रॉम द ब्लूज। मुझे लगता है कि एक बहुत ही मैच्योर्ड फिनिश था ये गेम, मतलब मैच्योर्ड फिनिश किया हमने मैच्योर्डली, एंड बहुत ही और क्या कहूँ भाई, आई एम ऑल जस्ट बीइंग हैप्पी सोल है। इस वीडियो को मैं शायद यहीं पर ख़त्म करूँगा गाइस, बिकॉज जो भी कहना था सब कुछ मैंने कह दिया, एंड कंग्रेचुलेशंस टू एवरी चेल्सी फैंस, एंड do subscribe guys, and if you have anything to say let me know in the comment section. So next वीडियो के लिए guys सब्सक्राइब करके रहेगा guys, एक हेल्प मिलता है मुझे, एक मोटिवेशन मिलता है आपके सब्सक्राइब लाइक से। तो guys थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल नाउ, जिसने भी यहाँ तक वीडियो देखा है। तो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।